नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धान् नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलाणं च सर्वेशं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। क्या कहूँ थोई अल्प प्रज्ञा बूंद दधि को क्या कहे शेष कुछ भी ना बचा जब सत सदा शिव हो गए। वंदना मेरी निरंतर आत्मस्मृति में ही रहे तीर्थपतिया सहज केवली सिद्ध जो भी हो गए बस सत सदा शिव हो गए बस सत सदा शिव हो गए। आत्मनाथ ज्योतिर्मय परमात्मा समण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को नमन। बोधि प्रदाता दृष्टिदाता सदगुरुदेव पूज्य श्री विराट गुरु जी और सतत सत्संग से हम सबका सिंचन करने वाले स्वामी विकास जी के चरणों में प्रणाम। ओम। ओम। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। जय हो। इस तत्वार्थ अधिगम शास्त्र मोक्ष शास्त्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी को नमन। उनकी प्रज्ञा को प्रणाम जिन्होंने इतने संक्षिप्त में इतने विस्तार वाले विषयों को हमारे समक्ष रख दिया और हम वापस वही कर रहे हैं कि उनके संक्षिप्त सूत्रों को वापस विस्तृत विस्तृत कर रहे हैं। तो हम पिछले कुछ सत्रों से कुछ सेशंस में शरीर विज्ञान के बारे में बात करते हैं क्योंकि बात जब जीव तत्व की चल रही है तो जीव अपने आप को प्रकट किस रूप में किया हुआ है। अभी जो प्रकट है हम उसी से बात कर सकते हैं। जिस तल पर हम हैं उसी तल से हमारी यात्रा शुरू हो सकती है। आदमी जहाँ खड़ा है वहीं से यात्रा कर सकता है, जहाँ खड़ा ही नहीं है वहां से यात्रा शुरू कैसे करेगा। अगर आपको कहीं जाना है तो आप जहाँ बैठे हो वहीं से आपको उसी सिटी से आपको टिकट बुक करना होगा और उसी घर से आपको उसी जगह से आपको प्रयाण शुरू करना होगा। तो हम कहाँ खड़े हैं, अभी हम शरीर के तल पर खड़े हुए हैं।
फिर क्या जिस तल पर हम खड़े हुए हैं उस तल से हम परिचित है? प्रश्न पैदा होता है। तो बड़ी मजेदार बात है कि हम जहाँ खड़े हैं वहीं से भी परिचित नहीं है। जहाँ जाना है उसका तो परिचय है ही नहीं। उसके बारे में तो सुनी सुनाई बात है, लेकिन जहाँ हम हैं उसका भी हमें परिचय नहीं है। उसका भी हमें अपने से कोई परिचय नहीं है कि कैसे सांस अंदर जाती है और कैसे बाहर आती है, हमें नहीं पता। कैसे भोजन अंदर जाता है और वो रक्त मांस मज्जा में बदल जाता है, हमें नहीं पता। कैसे शरीर माँ के गर्भ में जब आया था तब कैसा था और आज फूल के कुप्पा होकर के कितना बड़ा हो गया, ये प्रक्रिया कैसे हो गई, क्या कॉन्शियसली हुई या अनकॉन्शियसली हो गई, हमें नहीं पता। तो हमें पता क्या है? अरे हमें तो कुछ भी नहीं पता है। ये सारी क्रिया प्रक्रिया ऐसे ही हो रही है, हमारे बेभानी में ही चली जा रही है क्या? हाँ, हमारी बेभानी में ही हो रही है। लेकिन ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने ही शरीर के प्रत्येक अवयवों को, प्रत्येक ग्रंथियों को, प्रत्येक नस नाड़ियों को अपने ही भीतर की शोध से पहचाना, जाना। और उन्होंने आयुर्वेद, ये सारे शास्त्र रचे और उन्होंने कहा 72,000 नाड़ियां हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 मुख्य नाड़ी है। ये कैसे पूरे शरीर का वातावरण निर्मित करती है, कैसे हमारे भीतर रक्त का संचार होता है, कैसे ये जो एक दिखने वाला औदारिक शरीर है, इतना ही शरीर नहीं है बाबा। इस शरीर के भीतर भीतर कमरे में कमरे की तरह, या आलू बुखारे की खोल के अंदर उसका गुदा, गुदा के अंदर वापस एक बीज, फिर बीज के अंदर वापस एक गिरी, और फिर गिरी के अंदर वापस कोई है जो इस सब का संचालन कर रहे हैं। अरे एक के अंदर एक के अंदर एक। अभी हम आलू बुखारा उठाते हैं लेकिन वो एक ही नहीं है, उसके अंदर 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 छिलके के बाल में खाल की तरह हमारे भीतर कैसे अवयव रचे हुए हैं। कैसे एक शरीर के भीतर और भी कई तरह के शरीर है, और करोड़ों सेल्स, वो भी जीवित शरीर है, और वो भी इसी शरीर के माध्यम से अपना जीवन पा रहे हैं। अरे इतनी बातें हमने सुन के जानी, अनुभव से नहीं जानी। लेकिन कोई बात नहीं, सुन के भी अगर कोई व्यक्ति अनुभव की यात्रा पे निकल पड़े तो मजेदार बात। दशवकालिक सूत्र में एक जगह लिखा है, सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयम भी जाने सोचा जम सेयम तम समाये। सुनने से कल्याण को जाना जाता है, सुनने से पाप को जाना जाता है। सुनने से आदमी को समझ में आता है कि उसके लिए क्या श्रेय है, क्या प्रेय है, या क्या हेय है। और सुन करके आदमी चुनाव करके उस रास्ते पे बढ़ सकता है जो श्रेय का मार्ग है, और पाप के मार्ग से हट सकता है। सुनना प्राथमिकता में दिया गया है। सुनना प्राइमरी स्टेज पे जरूरी है। और चूंकि हम सब अभी प्राइमरी स्टेज पर ही है, इसीलिए हम सुन रहे हैं। सुन करके प्रज्ञा को जगा रहे हैं, है ना। सुनने से ज्ञान होता है, ज्ञान से विज्ञान होता है। श्रवणे नाणे या विज्ञाने, भगवती सूत्र में ये पूरा एक क्रम दिया गया है कि कैसे सुनने से आदमी की यात्रा शुरू होगी। तो कहा श्रवणे, सुनना, नाणे ज्ञान होगा, विन्नाणे विज्ञान होगा, पचक खाने या संयम है, फिर पचखान आएगा, फिर संयम आएगा, फिर अनन्न है तवे चेव वोधाणे अक्रिया सिद्धि, फिर अनाश्रव आएगा, तप आएगा, व्यवधान आएगा, अक्रिया आएगी, फिर सिद्धि होगी। तो उन्होंने पूरा एक 9-10 चरण का एक क्रम दिया कि कैसे हमारे कल्याण के पथ पे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हम सुनने से ज्ञान की दिशा में और ज्ञान से विज्ञान की दिशा में बढ़े। तो इसके लिए हम शरीर विज्ञान को वाचक उमा स्वाति ने जो सूत्र दिए उन सूत्रों के द्वारा समझ रहे हैं, है ना। तो 37 सूत्र में हमने 5 शरीर के नाम समझे, औदारिक, व्यक्ति, आहार, तेजस, कर्मणानि शरीरानि। 38 सूत्र में हमने समझा कि परम परम सूक्ष्म, एक शरीर से दूसरा शरीर सूक्ष्म है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा। फिर हमने 39 सूत्र में समझा था कि असंख्य गुणा परम प्राक तेज सात, तेजस के पूर्व के तीनों शरीर एक दूसरे से असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात गुणा प्रदेश वाले हैं। उनके जो प्रदेश है वो असंख्यात गुणा अधिक है, लेकिन उनकी डेंसिटी एकदम कम है और प्रदेश एकदम ज्यादा है। इसीलिए वो है तो सूक्ष्म, लेकिन उसमें प्रदेशों का समूह बहुत ज्यादा है ना।
तो इसको हमने एग्जाम्पल से समझा था कि कई सारी चीजें होती है जो बहुत स्थूल होती है, जैसे रुई का ढेर है। हाँ, और कई सारी चीजें एकदम सूक्ष्म होती है। जैसे हम उसी रुई के ढेर से अगर हम कपास बुन करके धागा बना करके फिर धागे से अगर हम कुछ बनाए तो वो धागा कितना छोटा छोटा है, लेकिन वो रुई का ढेर कितना बड़ा था। तो रुई के ढेर में तो प्रदेश जितने हैं उससे धागे में प्रदेश ज्यादा है, लेकिन धागा एकदम सूक्ष्म हो गया है ना। तो ऐसे ही अगर हम देखें, एक तरफ सोना है एक तरफ हीरा है, तो सोना बड़ा दिखाई देगा, हीरा छोटा दिखाई देगा। सोने में घनत्व ज्यादा है, सोने में आकार ज्यादा है, सोने में प्रदेशों का फैलाव ज्यादा है। हीरे में आकर के वही प्रदेश बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सिकुड़ के छोटे हो गए हैं, उसमें डेंसिटी बढ़ गई है ना। तो एक जैसी धारा के सारे पदार्थों को हम देखते जाए तो वे पदार्थ किसी एक फॉर्म में बहुत फैले हुए हैं, किसी अन्य फॉर्म के अंदर बहुत ही छोटे हैं, लेकिन फैले हुए में प्रभाव कम है, छोटे हुए में प्रभाव ज्यादा है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, एक लेजर की किरणें हैं, एक मरकरी लाइट है ना। तो लेजर की किरणें एकदम छोटी दिखाई देगी, लेकिन लेजर की किरणें कितनी गहराई तक व्यापक हो सकती है। तो ऐसे हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि औदारिक से वैक्रिय, वैक्रिय से आयत में असंख्यात गुना अधिक प्रदेश मौजूद है। फिर अगला सूत्र हमने किया था अनंत गुणे परे, कि तेजस और कार्बन जो है वो अनंत गुणा अधिक प्रदेशों वाले हैं। मतलब एक तो असंख्यात गुणा हुआ, एक अनंत गुणा हुआ। तो लास्ट सेशन में हमने संख्यात, असंख्यात और अनंत, इन तीनों के विज्ञान को समझने की कोशिश करी थी। हमने कहा था हम अनंत को बुद्धि से समझना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अनंत बुद्धि की गणितीय भाषा को नहीं समझाया जा सकता है। अनंत का मतलब एक ऐसा है, जैसे एक वृत्त समझ लो, कि जिसकी वृत्त की कोई आदि नहीं, कोई प्रारंभ नहीं होता और कोई अंत नहीं होता। तो जिसका अंत ही नहीं है उसको हम बुद्धि से कैसे समझ सकते हैं। तो उसको हमने अनंत कहा था। फिर हमने अनंत को समझने के लिए लास्ट सेशन में बात की, जैसे और भी बहुत सारे शब्द हमारी फिलोसफी में है, हमारी भाषा में है, जो ये बताते हैं कि भाई ये पार की बात है। जैसे हमने कहा अज्ञेय, जाना ही नहीं जा सकता। जैसे हमने कहा अगम्य, जिसकी दिशा में जाया ही नहीं जा सकता, है ना। तो कुछ है जो अज्ञेय है, अगम्य है, ऐसे ही अनंत है, अंत ही नहीं है, अनादि है, आदि भी नहीं है। फिर भी अनंत के भी भेद कैसे है, प्रश्न ये था कि फिर अनंत में भेद कैसे हो सकते हैं। तो हमने एग्जाम्पल से समझाया कि एक बड़ा वृत्त है, उसके अंदर एक छोटा वृत्त है, उसके अंदर एक छोटा, उसके अंदर एक छोटा, उसके अंदर एक छोटा, छोटा 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 छोटा। तो अभी वृत्त तो अनंत है, लेकिन वृत्त में भी फिर एक छोटा वृत्त है, बड़ा छोटा से छोटा। ऐसे हमने एग्जाम्पल से समझाया कि इस तरह से अनंत के भी अनंत भेद हो जाते हैं, है ना। तो बड़ा मजेदार स्थिति है, अनंत के भी अनंत भेद हो जाते हैं। तो ये अनंत गुणे परे, इतनी बात हमने लास्ट सेशन में हम कर चुके हैं। आज अब नेक्स्ट सूत्र चल रहा है, 41 सूत्र में हम हो गए हैं, हाँ? ये जो 41 सूत्र है, ये 41, 42, 43, आज हम तीन सूत्र एक साथ लेने का प्रयास करेंगे। 41 सूत्र है अप्रतिघाते, इस एक शब्द में एक सूत्र पूरा हो गया। अप्रतिघाते, प्रतिघात से रहित है। प्रतिघात यानी जिसका घात नहीं हो सकता, जिसको बाधित नहीं किया जा सकता, जिसको मारा, काटा, छेदा, भेदा नहीं जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इसके पहले वाले सूत्र में तेजस और कार्बन शरीर की बात चल रही थी, अनंत गुणे परे हमने तेजस और कार्बन के लिए कहा था। तो ये सूत्र तेजस और कार्बन से ही संबंधित है। ये सूत्र तेजस और कार्बन के बारे में ही बात कर रहा है। ये सूत्र कह रहा है तेजस और जो कार्बन शरीर है वो अप्रतिघात है, प्रतिघात से मुक्त है। अब यहाँ पे हम ठहरते हैं, इस सूत्र की व्याख्या में हम जाएंगे, ठीक है। हम आराम आराम से चले ताकि हर बात हमारे अंदर जा सके। अदरवाइज क्या होता है कि मैं तो बोलते जाता हूँ और आप लोगों की कई बातें ऊपर से निकल जाती है। तो हम बड़े आराम आराम से चलेंगे। पहले हम शब्द का अर्थ समझ लेते हैं, फिर हम इसकी व्याख्या में जाते हैं। प्रतिघात का अर्थ हमने समझ लिया कि प्रतिघात का मतलब है बाधा पहुंच गई, है ना। जैसे किसी ने, ये कांच का बॉल है और किसी ने पत्थर डाला, है ना। तो कांच के बॉल से टकरा के पत्थर वापस लौट करके नीचे ही गिर गया, लेकिन वो पार नहीं गया, कांच का बॉल वो तोड़ नहीं पाया। तो जो पत्थर तोड़ नहीं पाया और कांच का बॉल से वापस नीचे आ गया, तो उसने प्रतिघात तो किया, लेकिन कांच के बॉल को तोड़ नहीं पाया, है ना। तो ऐसी कई चीजें हैं जिसको प्रतिघात किया जा रहा है, लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहा, तो उसको अप्रतिघात बोल दिया गया।
एक एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया हमको अप्रतिघात क्या होता है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला हमारा जो शरीर है औदारिक शरीर है, इसका प्रतिघात हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ऐसे बंदूक की गोली से, चाकू तलवार से हो गया प्रतिघात। जरा सा किसी को सुई चुभा दो जोर से, वो भी मर सकता है आदमी, है ना? तो आधारिक शरीर ऐसा है जिसको छेदा जा सकता है, जिसको भेदा जा सकता है, जिसको काटा जा सकता है, जिसको दबाया जा सकता है, जिसको गलाया जा सकता है, जिसको जलाया जा सकता है। जलाए तो ये सभी लोग मर जाते हैं तो उनके शरीरों को, है ना? तो औदारिक शरीर ऐसा है जिसका प्रतिघात बहुत आसानी से होता है। मुझे औदारिक शरीर को बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। लोग बोलते हैं अरे कांच की गुड़िया है। अरे मिट्टी की गुड़िया है, इसको संभाल के रखना पड़ेगा, है ना? मिट्टी से बना है शरीर, मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो इसको बड़ा संभाला, क्योंकि प्रतिघात हो जाता है इसका, तो जरा सा टकराया पता ही चल रहा, पैर स्लिप हुआ और आगे चला गया। अरे, तो पैर भी स्लिप होने से बचाना पड़ता है। जवानी में आदमी कहता है चांद तक जाऊंगा, मंगल तक जाऊंगा, बड़ी बड़ी बातें करता है। और बुढ़ापे में कहता है लकड़ी पकड़ के अपने बाथरूम तक भी पहुंच जाऊं तो अच्छी बात है। बिना सहारा लिए मैं अपना वॉशरूम जाया हूँ। तो वही बड़ी उसके लिए बहुत बड़ा घटना है कि उसको बिना सहारा लिए वो वॉशरूम तक चला जाए। तो आज जमाने में आदमी कहाँ पे जाना चाहता है। तो शरीर बड़ा मजेदार है पर इसका प्रतिघात होता है। ये हमारा अनुभव कहता है कि औदारिक शरीर प्रतिघात से मुक्त नहीं है, इसीलिए इसका सार संभाल हमको, क्या वो बोलते, केयर विद द, क्या बोलते, हैंडल विद द केयर, है ना? तो एकदम हैंडल हमको एकदम केयरफुली करना पड़ता है, कह रहे कहीं कुछ हो ना जाए इसका। तो ये औदारिक शरीर तो प्रतीकात्म वाला है, ये हमारा अनुभव कह रहा है। अब अगले अगला शरीर की बात करें हम, तो वो वैक्रिय शरीर है। वैक्रिय शरीर अभी हमारा अनुभव नहीं है, लेकिन जिनका अनुभव है, जैसे मैं विराट गुरु जी की बात करती हूँ, मजेदार स्थिति थी, विराट गुरु जी को वैक्रिय शरीर का अनुभव था। उनका वैक्रिय शरीर उनके भीतर की साधना और से द्वारा ध्यान अभ्यास से जागृत हो चुका था। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं का हमने साक्षात्कार किया उनके साथ रह करके, जहाँ हमें ये अनुभव हुआ कि उनको वैक्रिय शरीर का कैसे अनुभव है ऐसे। और उनके जो गुरु शांति सुरेश्वर जी गुरुदेव थे, उनको भी वैक्रिय शरीर प्रकट था, वो योगी राज कहलाते थे। और एक ही समय में कितने सारे स्थानों पर उनके दर्शन हो सकते थे। ये वैक्रिय लब्धि से ही संभव होता है। और एक बार तो उदयपुर के राजा राजमहलों ने, मतलब राजा जी ने घोषणा कर दी थी कि इनका उदयपुर में प्रवेश नहीं करने देंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो जो केसरिया जी तीर्थ है उसको छुड़वाया जाए, है ना? तो उस समय केसरिया जी तीर्थ का संघर्ष चल रहा था। तो शांति सुरेश्वर जी गुरुदेव ने कहा कि मैं मासिक श्रमण करूंगा और अपनी तपस्या का पालना उदयपुर में मतलब उदयपुर में ही जाकर के करूंगा, और ये केसरिया जी तीर्थ को उनसे बचाना होगा। तो ये घोषणा जैसे ही पहुंची तो पंडितों ने, ब्राह्मणों ने राजा जी को कान भर दिए। तो राजा ने उनके लिए प्रवेश निषेध करवा दिया। लेकिन अब उनके मुंह से तो वचन निकला है कि मैं उस तारीख को वहां पे, उस तिथि को वहां पे मिलूंगा। तो वो मिले वहां पे, दरवाजे उनके लिए बंद थे लेकिन वो वहां मौजूद थे। वो पहुंच गए थे वहां पे, कैसे पहुंच गए? नो बन्नो, है ना? तो ऐसे कई कई आचार्य, कई कई ऐसे योगी राज लोगों के भीतर में ऐसी शक्तियां प्रकट हुई है वैक्रिय शरीर, है ना? तो प्रश्न पैदा होता है, जो वैक्रिय शरीर है, जो विविध क्रियाएं कर सकता है, विविध रूप बदल सकता है, एक साथ कई स्थानों पे भी दिखाई दे सकता है, क्या ये शरीर प्रतिघात वाला है या अप्रतिघाती है? क्योंकि औदारिक शरीर तो पृथ्वी गुण है। पृथ्वी गुण है तो स्थूल है, ठोस है, मिट्टी का बना है, दिखलाई पड़ता है। वैक्रिय शरीर कैसा है? तो विराट गुरु जी अपने अनुभव को साझा करते हुए बताते हैं कि ये जो वैक्रिय शरीर है वो जल गुण प्रधान है। अब जल गुण प्रदान होने से क्या होता है, इसमें स्वाद गुण पाया जाता है। जैसे पृथ्वी में गंध गुण होता है, वैसे जल में स्वाद गुण होता है, टेस्ट। तो इसमें स्वाद गुण प्रदान होता है। तो इसीलिए देवी देवताओं को हम देखते हैं कि लोग गंध चढ़ाते हैं, स्वाद चढ़ाते हैं। जैसे हम अगरबत्ती, धूप, दिया बत्ती सब कुछ देवी देवताओं के लिए करते हैं, मिठाई वगैरह सब भोग रखते हैं। तो हम कहते हैं उन्होंने मिठाई खाई तो नहीं, उन्होंने गंध के द्वारा खा ली। क्योंकि देवताओं को ठोस खाने की आवश्यकता ही नहीं, औदारिक शरीर तो है नहीं वहां पे। तो ऐसे सूंगा, पेट भर गया, ऐसे। तो सूंघने मात्र से उनका पेट भर गया। तो उनका जो स्वाद है वो गंध रूप में है, ऐसा।
इसीलिए देवी देवताओं को आकर्षित करना होता है तो हम गंध का प्रयोग करते हैं, कई सारे मंत्रों के साथ में, कई सारे गंधों के साथ में, कई सारे ध्वनियों के साथ में उनको आकर्षित किया जाता है ना। मंदिरों में क्यों हम इतनी विशेषता रखते हैं, धूप दीप सब कुछ रखते हैं मंदिरों के अंदर में, ताकि देवी देवताओं का आह्वान आराम से हो सके, देवी देवता भी वहां पर आके रह सके, पूजा आरती में हिस्सा ले सके। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। कोई एक समय था जब अ, लोगों के लिए, आम जनता के लिए वैक्रिय शरीर वालों से बात करना एकदम आसान बात थी। जैसे अभी उस जमाने में अगर कोई बोलता कि कोई ऐसे समय आएगा कि जब वीडियो कॉलिंग से बात करना एकदम आसान हो जाएगी, आप दुनिया में कहीं, तो वो लोग विश्वास नहीं कर सकते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक दूसरे को वीडियो कॉलिंग के थ्रू देख रहे होंगे। तो अगर हम पीछे जाएं आज से 1000 साल पुरानी दुनिया में, तो ये बात असंभव सी लगती है हमारे लिए। ऐसी आज हमारे लिए ये बात असंभव सी लगती है कि क्या ऐसे भी लोग थे जो देवी देवताओं के साथ प्रत्यक्ष ऐसे बातें करते थे जैसे हम बातें कर रहे हैं, भूत प्रेतों से ऐसे मिलते थे जैसे हम एक दूसरे को मिल रहे हैं। हाँ, ऐसा भी समय था, ऐसे भी लोग थे। तभी तो हम महावीर भगवान और इनके वर्णन में करते हैं कि समक्षरण की रचना होती थी, देवी देवता आते थे। गौतम स्वामी ने देवता को आते और जाते हुए देखा तो सवाल किया कि देवता मेंढक की तरह क्यों दिख रहा है। तो भगवान ने उस मेंढक की पूरी स्टोरी सुनाई कि मेंढक की तरह क्यों दिख रहा है ना। तो अब ये प्रश्न क्यों गौतम स्वामी के अंदर से आ सके, क्योंकि गौतम स्वामी देवता को देख रहे हैं। पर क्या सारी जनता देख रही है? नहीं, सारी जनता नहीं देख रही है। जिनके पास वैक्री की आंख पैदा हुई है, जिसके पास वैक्री का शरीर सजग हुआ है, उसका बीज प्रकट हुआ हुआ है, वैक्री की लब्धि जागृत हुई है, वो लोग वैक्री वालों को आराम से देख सकते हैं, है ना। वैक्री को देखने के लिए वैक्री की आंख चाहिए, जैसे औदारी को देखने के लिए हम औदारी की आंख बात कर रहे हैं। तो वैक्री शरीर ऐसा है जैसे जल गुण की विशेषता होती है। अब हम देखते हैं कि क्या जल गुण को प्रतिगातित किया जाता है? तो हाँ, प्रतिगातित किया जाता है। समुद्र और नदियों का जल होता है, सूर्य की गर्मी से वो वाष्पित होकर के ऊपर की ओर उठ जाता है, तो प्रतिगातित तो हो गया ना। जल जल का रहा, भाप बन गया ना, बाधा तो पहुंची ना, है ना। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब बहुत तेज हवाएं चलती है, समुद्र में लहरें उठती है, नदियों में तरंगे उठती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हवा के द्वारा भी जल को प्रभावित किया जा सकता है, और उसका स्वरूप आकार बदल जाता है ना। तो जल गुण भी प्रभावित होता है, उतना स्थूल तरीके से नहीं होता जितना उदारिक होता है, लेकिन वैक्रिय शरीर को भी प्रतिघातित किया जा सकता है। यही कारण तो है कि कैसे लोग भूत प्रेत को बांध देते थे, तांत्रिक लोग कैसे देवी देवताओं को भी मंत्रों के द्वारा बींद दिया जाता था, है ना। उनको मंत्रों से किलित भी कर दिया जाता, किलित करने का मतलब उनको रोक दिया गया, ऐसा, किलित कर दिया, बांध दिया, रोक दिया गया। तो ऐसे प्रयोग होते रहे हैं। जिन मनुष्यों के भीतर में वैक्रिय लब्धि की जागृति हुई है, वो कभी ऐसा चाहे तो ऐसे प्रयोगों के द्वारा वो कई अपने, अब ये सारी घटनाएं भी अपनी फ्रीक्वेंसी के लेवल तक ही हो सकती है, हायर फ्रीक्वेंसी में आप नहीं जा सकते, लेकिन आप अपनी फ्रीक्वेंसी, अपने से लोअर फ्रीक्वेंसी वालों को आप कष्ट पहुंचा सकते हो, आप उनको किलित कर सकते हो, बांध सकते हो। तो ऐसे प्रयोग होते रहे हैं देवी देवताओं भूत प्रेतों के साथ में। भूत प्रेत भी देवी योनि के ही असुर योनि है, लेकिन है तो वही वैक्री शरीरधारी है, औदारिक शरीर तो है नहीं उनके पास में। तो उन वैक्री शरीर वालों के साथ में ऐसी घटनाएं होती रही है। और आपस में देवी देवता भी तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, थोड़ी आदमी झगड़ा करता है। पहले खुश हो जाओ, मैं ही झगड़ा नहीं करता, देवता भी झगड़ा करता। देवासुर संग्राम से तो शास्त्र भरे पड़े हैं, हिंदुओं के ग्रंथों में उठा के देखो, देव और असुरों का संग्राम हो रहा है ऐसा। जैनों के ग्रंथों में भी है, देव असुरों का संग्राम हो रहा है। तो देवी देवता आपस में झगड़ा करते हैं, यहाँ तक कि शास्त्रों में वर्णन है कि देवता लोग देवियों को चुरा लेते हैं, दूसरे एक देव की देवियों को चुरा के ले जाते हैं, फिर दूसरे देव उनको ऐसे हिट करते हैं। और जैसे यहाँ पे होता है वैसे ही वहां पर भी होता है, यहाँ भी किसी की पत्नी को बहका करके कुछ ले जाता है, किसी की प्रेमिका को ले जाता है, ऐसे ही वहां पर भी होता है। तो देवी देवता आपस में चोरियां करते हैं, झगड़ा फसाद करते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा फसाद मारते काटते भी है। ये बात अलग है कि उनके मारने काटने के बावजूद भी व्यक्ति शरीर डिफरेंट टाइप का है, वो रूप बदल लेता है, लेकिन उस तरीके से नहीं मरता है, लेकिन फिर भी मरते तो है। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति शरीर का भी प्रतिघात होता है, औदारिक का भी प्रतिघात होता है, व्यक्ति का भी प्रतिघात होता है। अब आहारक शरीर, या आहारक शरीर का प्रतिघात होता है, तो हमें अनुभव नहीं है, लेकिन जिनको अनुभव है वो कहते हैं कि हाँ,
आहारक शरीर में क्या होता है कि व्यक्ति अपने इस औदारिक को छोड़ करके कहीं बाहर यात्रा कर रहा है, स्पेस ट्रेवल करने चला गया है, कहीं और स्थान पे चला गया है। तो उसका शरीर यहाँ छूटा और वो कहीं और गया है, और इस दरमियान अगर कोई व्यक्ति इसके शरीर को जला दे तो वो वापस उस शरीर से इस शरीर में आ नहीं पाएगा। ऐसी बड़ी घटनाएं घटी है। हमने अगर पुरानी स्टोरीज कहीं सुनी होगी, यहाँ तक कि शंकराचार्य के जीवन की भी ये घटना है। जब उन्होंने पर काया प्रवेश किया, ये काया छोड़ दी अपनी और दूसरी काया में जाकर के किसी मृत शरीर राजा का था, और राजा के शरीर में जाकर के वो पैर मतलब चले गए, और अपने इस शरीर के बारे में शिष्य को बोल के गए, इसको सुरक्षित रखना, क्योंकि अगर इसको किसी ने मरा हुआ समझ करके जला दिया तो मैं वापस लौट करके नहीं आ पाऊंगा इसके अंदर, है ना। तो ऐसे ये तकनीक भी हम सबके भीतर मौजूद है, जागृत नहीं है, लेकिन कई लोगों ने जागृत की है इस तकनीक को। देखो कैसे अपने ही शरीर से वो दूसरे शरीर में चले जाते हैं, और वो राजा के शरीर में जाकर के उन्होंने रानी के साथ में भोग वगैरह किया, और फिर उस विज्ञान को जाना कि संसार का सुख क्या होता है, भौतिक सुख क्या होता है। और जब उनके साथ मंडन मिश्र के साथ में और उनकी पत्नी के साथ में जब उनका शास्त्रार्थ चल रहा था, तो उनकी पत्नी ने जो सवाल किया था तो आज शंकराचार्य चुप हो गए थे, क्योंकि उनका अनुभव ही नहीं, तो वो कैसे जवाब देते। तो उन्होंने समय मांगा था, और फिर अपना अनुभव पूरा करने के लिए उन्होंने किसी, क्योंकि सन्यासी के वेश में वहां पे तो वो कर नहीं सकते थे ये अनुभव, तो वो राजा के शरीर में जाकर के वो अनुभव करके फिर लौट कर आए, और फिर उन्होंने उस शास्त्रार्थ के अंदर वो विवाद में अपना वापस मत रखा, क्योंकि अब उनका अनुभव सिद्ध था। उसके पहले तक तो कोई अनुभव नहीं था उनका, क्योंकि बचपन में वो तो परिव्राजक हो गए थे। तो ये स्टोरी जैसे शंकराचार्य के बारे में कई लोगों ने सुनी पड़ी होगी, ऐसे कई लोग आज भी इस जगह पर, ऐसे कई लोग मौजूद है जो अपने शरीर को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, दूसरी जगह ट्रेवल कराते हैं, ध्यान की गहराइयों में जाते जाते उनके भीतर ऐसी लब्धियां प्रकट हो जाती है। तो और वो दूसरे के यात्रा करके वापस लौट के आ जाते हैं, और अपनी पत्नी को, अपनी जो सहयोगी या उत्तर साधक होते हैं, उत्तर साधक का मतलब होता है कि आप साधना कर रहे हो, आपके एक असिस्टेंट साधक भी आपने रख रखा है, क्योंकि आप कब अपना शरीर छोड़ के चले जाओगे और आपको वापस लौटना है, तो इस शरीर का ख्याल कौन रखेगा, तो अपने उत्तर साधक को निर्देश दे रहे होते हैं। तो ऐसी बड़ी घटनाएं होती है जब आदमी अपने ही एक शरीर से दूसरे शरीर को निकाल करके ट्रेवल कर रहा होता है। तो क्या उस समय उसके शरीर को भी, जो आहारक शरीर है, क्या उसको भी प्रतिघातित किया जा सकता है? विराट गुरु जी अपने अनुभव से बोलते हैं कि हाँ, किया जा सकता है। वो कहते हैं कि जब तंत्र में कोई किसी को मूठ मारता है, अब ये बड़ी विचित्र घटना है, अभी हमारे लिए, आज के आदमी के लिए बड़े अजीब सा लगेगा, लेकिन ऐसा होता है कि आदमी अपनी भाव शक्ति से किसी को किसी के ऊपर अटैक करता है। जैसे अभी हम साधारण सा बोलते हैं ना, नजर लग गई। अब इसमें ऐसे देखो तो बाहर से तो कुछ हुआ नहीं, भौतिक तो कुछ हुआ नहीं, आपको किसी ने ऐसे हिट तो नहीं किया, लेकिन उसने अपनी दृष्टि से आपको हिट कर दिया, अपने बुरे विचार से, बुरे संकल्पों से आपके शरीर को, आपकी स्थिति को डिस्टर्ब कर दिया, और ये पॉसिबल है ना। तो प्रतिघात होता है। तो आहारक शरीर को भी कोई तंत्रों में मूठ मार करके उस शरीर को भी कष्ट पहुंचा सकता है, तो शरीर को नष्ट करने की कोशिश कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि वो कनेक्शन बीच में है, औदारिक और आहारक के बीच में कोई एक कनेक्शन है, और उस कनेक्शन को वो हटा दे, औदारिक को जला दे या उस कनेक्शन को हटाने का कोई उपाय कर ले, तो फिर आहारक शरीर के बीच में ही नष्ट हो जाएगा और औदारिक शरीर कहीं नष्ट हो जाएगा। तो औदारिक, वैक्रिय और आहारक, ये जो तीनों शरीर है, ऑल्दो वो सूक्ष्म है, जैसे औदारिक से वैक्रिय सूक्ष्म है, वैक्रिय से भी सूक्ष्म आहारक है। जैसे औदारिक के लिए एक हृदय होता है, और वैक्रिय के जो हृदय होता है वो आहारक शरीर है। औदारिक रक्त से चलता है, वैक्रिय प्राणों से चल रहा है। तो उस प्राण शरीर के भीतर भी एक हृदय की स्थिति है, वो आहारक शरीर है। और विराट गुरु जो अपने अनुभव से कहते हैं कि आहारक शरीर तो हम सबके भीतर मौजूद है ही, लब्धि के रूप में चाहे प्रकट हो अथवा ना प्रकट हो। और वो कहते हैं कि ये जो तेजस शरीर का तेज है, वो आहारक शरीर से कनेक्टेड है, और आहारक शरीर ही ऐसा है जो औदारिक और तेजस को भी कनेक्ट करके रखता है। तो वो कहते हैं सबके भीतर है ये, और कैसे कनेक्ट करके रखा हुआ है, और कैसे इसकी वजह से ही हमारे प्राणों का, विद्युत धारा का कैसे संचालन का वो एक साइंस पूरा डेवलप होता है। तो ये जो आहारक लब्धि अलग बात हो गई, लेकिन आहारक शरीर की मौजूदगी तो सबके भीतर है ही,
है ना। तो इसका भी प्रतिघात पॉसिबल है। तो अभी हमने क्या समझा कि औदारिक का प्रतिघात पॉसिबल है क्योंकि वो पृथ्वी गुण है, स्थूल है। वैक्रिय का प्रतिघात पॉसिबल है क्योंकि वो जल गुण है, स्वाद गुण है। आहारक का प्रतिघात भी पॉसिबल है, ऑल्दो वो सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी तंत्रों में मूर्त के द्वारा या कोई मंत्र शक्ति से, कोई ऐसी साधना के द्वारा लोग आहारक शरीर का भी प्रतिघात कर सकते हैं, है ना। अब अगले दो शरीर है, तेजस और कार्बन। अब इसको तो तेजस और कार्बन की बात कर रहा है, अप्रतिघात है। तेजस और कार्बन का प्रतिघात नहीं किया जा सकता। क्यों प्रतिघात नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर है। दोनों ही सूक्ष्म शरीर है, पहली बात तो। अब जो सूक्ष्म है वो आर पार चले जाएंगे, जो आर पार चले जाते हैं उनका प्रतिघात कैसे करेंगे। कार्मिक शरीर जो है वो आकाश गुण प्रधान है। जैसे हमने समझा औदारिक पृथ्वी गुण प्रधान है, वैसे कार्मिक शरीर जो है वो आकाश गुण की तरह है। अब जो आकाश गुण है, इस आकाश के अंदर कितने ही सारे परमाणु भरे हैं। परमाणु आपस में जुड़ेंगे, बिछड़ेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इस आकाश को प्रतिघातित नहीं किया जा सकता। आकाश को बाधित कैसे किया जा सकता है ना। इसमें सब कुछ समा जाएगा, सब कुछ रूप बदलेगा, सब कुछ स्थिति बदलती जाएगी, लेकिन इसको प्रतिघातित नहीं किया जा सकता। आकाश को छेदा भेदा नहीं जा सकता। हम अपने अनुभव से समझ सकते हैं आकाश को कैसे छेदेंगे, भेदेंगे, काटेंगे, क्योंकि तो आकाश है, इसको काटोगे कैसे। तो आकाश गुण कर्म शरीर है। अब इसमें मजेदार बात क्या है कि जैसे ही भाव उठा, वैसे ही चित्र चित्रित हो गए आकाश में। और ये चित्र दो धारा में हमने बात की थी कर्म शरीर के विज्ञान की बात करते समय। एक तो जीव के साथ जुड़ा हुआ और एक आकाश में है, भविष्य में। अब जैसे जैसे समय की धारा में घूमता हुआ जीव उस पॉइंट तक पहुंचता है, या वो घटना उस पॉइंट तक आती है जीव तक, तो वो भोग में आकर के वो घटना निर्जरित हो जाती है, तो वो पॉइंट आकाश में से भी खत्म हो जाता है, जीव में से भी खत्म हो जाता है, जिसको हम निर्जरा बोला। कि वो घटना भोग के द्वारा आई और निरस्त हो गई, है ना। जैसे हमने समझा, इसको दूसरे तरीके से समझे कि हमने एक रिकॉर्डिंग करी, फिल्म रिकॉर्ड करी, फिर जैसे जैसे हमने रिलीज करती गई वो रिकॉर्डिंग चलती जाती गई, खत्म होती गई। ऐसे ही हम लोग इस आकाश के अंदर, आकाशीय रिकॉर्ड्स हम सब के रिकॉर्ड्स है, ये आपस में ही बनते जाएंगे। आकर्षण विकर्षण के विज्ञान से इनका सब कुछ घटनाएं बनती जाएगी, लेकिन वो क्या एक दूसरे को प्रतिघात कर सकेंगी? नहीं, प्रतिघात नहीं कर सकती। कोई दूसरा शरीर इनको प्रतिघात कर सकेगा? किसी और का कर्म शरीर किसी और के कर्म शरीर को प्रतिघातित कर देगा क्या? नहीं, प्रतिघातित नहीं करेगा, क्योंकि आकाश में सब कुछ समा जाता है। आकाश का गुण ही है कि वो सबको समा लेता है ना, सबके लिए आधार बन जाता है। तो सब समा गए, सब समा गए, सब समा गए, तो यहाँ कोई एक दूसरे को प्रतिघातित नहीं कर रहा है, वो आपस में रूप बदलेंगे, अपने आप में रूप बदलेंगे, लेकिन वो किसी को प्रतिघातित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इतने ही एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, बाकी अनुभव से जानने वाले लोग जानते हैं इसको कि कैसे कार्म शरीर जो है वो प्रतिघातित नहीं किया जा सकता है, एक बात है ना। और कार्म शरीर के साथ ही तेजस शरीर जुड़ा हुआ है। अब तेजस शरीर भी अग्निगुण प्रधान है, तेज है, तेज। अब हम देखो, अग्नि को हम काट नहीं सकते, छेद नहीं सकते, भेद नहीं सकते। और अग्नि खाली अग्नि तत्व के रूप में ही नहीं है, अग्नि यहाँ पे आकाश के साथ कनेक्टेड है, कार्बन ही के साथ कनेक्टेड है। तेजस और कार्बन दोनों जुड़े हुए रहते हैं, ऐसा। और फिर इन दोनों के ही विस्तार से औदारिक वक्र आरक बनते हैं। ये हमने पहले बात की थी, सूक्ष्म और कारण शरीर यही है। इस कारण शरीर के आगे ये सारे विस्तार से रूप बनते जाते हैं, है ना। डब्बे में मूवी है, डब्बे की मूवी वो कारण शरीर है जो डब्बे में है। तो ये जो पॉइंट पॉइंट डॉट 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 कार्बन शरीर है, इस कार्बन शरीर के डॉट्स ही फैल करके इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं बनती जाती हैं, फैल करके आकार बनते जाते हैं, डॉट 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 डॉट। और जैसे ही आकार बना और भोगा गया, वैसे ही डॉट भी खत्म हुआ, आकार भी खत्म हुआ। नहीं, जैसे हवा गई और बुलबुला बना। अभी हवा नहीं जाती तो पानी पानी था, बुलबुला थोड़ी बन रहा था। भाई पानी बुलबुला कब बना? जब उसके साथ हवा भी भर गई ना। लेकिन जैसी हवा निकली, अभी क्या हुआ? पानी पानी रह गया, बुलबुला का आकार तो खत्म हो गया। तो ऐसे ही कार्मिक शरीर है, बड़ी मजेदार स्थितियां घटनाएं बनती है, बुलबुला फूट जाता है, घटना, अब बुलबुला फना, घटना भी हटी। तो घटना घटी और हटी,
बुलबुला बना और फना हुआ। इस तरह भांति ये कार्बन शरीर काम कर रहा होता है। तो इन दोनों शरीरों के लिए ये सूत्र कह रहा है कि तेजस और जो कार्बन शरीर है वो अप्रतिघात है। इनका प्रतिघात नहीं किया जा सकता, इनको बाधित नहीं किया जा सकता है, इनको बंधित नहीं किया जा सकता है, इनको काटा छाटा भेदा छेदा नहीं जा सकता है। ये दोनों शरीर इस तरीके के हैं। एक शरीर की विशेषता प्रकृति बताई गई है। पर इसका मतलब ये नहीं कि शरीर रूप नहीं बदलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर अपने आप में अपना आकार आकार नहीं बदल रहे। अपने आप में तो हो रहा है, कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि वो सूक्ष्म है, क्योंकि इनकी प्रकृति जुदा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई और हमारे कर्म को नहीं हटा सकता है। एक अर्थ ये भी हो गया, हमारे कर्म शरीर को कोई और हटा नहीं सकता है, औदारिक शरीर को तो कोई मार सकता है। गुरु गोरखनाथ के पास में एक युवक पहुंचा और बोला मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। गुरु गोरखनाथ बोले, खूब हंसे खूब हंसे खूब हंसे। बोला करके देख लो, करके देख लो, तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम मरे ही नहीं। वो बोला ऐसे कैसे कह रहे हो आप, कि तुम मरोगे नहीं ना। तुम करके देख लो, तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम जिसकी हत्या करना चाह रहे हो उसकी हत्या तो हुई नहीं। अब आत्मा की हत्या कैसे करोगे। हम शब्द बोल रहे हैं आत्महत्या, पर आत्मा की हत्या कैसे करोगे, क्योंकि आत्मा की तो हत्या होती नहीं। और मरोगे तुम हो नहीं। तुम खुद ही देख करके कष्ट पाओगे कि मैं मरा ही नहीं। मैं तो मरना चाहता था, वो मैं तो मरा ही नहीं, क्योंकि मैं तो फिर वही के वही हूँ। तो आत्महत्या कैसे होगी। लेकिन तू वाकई करना चाहता है। योग बोला मैं वाकई करना चाहता हूँ। मतलब कि तू नहीं हो जाना चाहता है कि हाँ मैं नहीं हो जाना चाहता। तो फिर ये प्रक्रिया नहीं है, आत्महत्या करने से तू नहीं हो जाएगा, तो फिर भी मौजूद ही रहने वाला। देखो मरना ही है तो मैं तुझे सिखाता हूँ मरना कैसे होता है। मेरे पास एक तरीका है, मैं तेरे को एक मरने की विधि सिखाता हूँ। उस मरने के बाद में दोबारा मरना नहीं होता। फिर वाकई आप मिट ही जाते हो, फिर आप रहते ही नहीं। तो गोरखनाथ का प्रसिद्ध वचन हुआ, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, मरना बहुत मीठा है। पर तिस मरनी मरो, उस मरनी से मरना जिस मरनी से गोरख ने मर करके देखा। जिस मरनी गोरख मरी दीठा, गोरख ने जिस मरनी से मरा और देखा, दीठा मतलब देखा कि अब गया, अब नहीं रहा। अदरवाइज तो रह ही जाता है, शरीर बदल जाता है। और हम शरीर तो बदलते रहते हैं फैशन की तरह। हम कपड़े कैसे बदलते हैं, वैसे हम शरीर भी बदलते रहते हैं। हम बड़ी मजेदार फैशन करते हैं हम। कभी ऐसे शरीरों में जाते हैं जो सदा नग्न नहीं रहते हैं। देवता नारकी के शरीर, जानवरों के शरीर, थोड़ी कपड़े हैं वहां पे। जानवर कोई कपड़े पहनते हैं क्या। तो हम ऐसे शरीरों में जाते हैं जो सदा नग्न रहते हैं, और ऐसे शरीरों में जाते हैं जो कपड़े ही बदलते रहते हैं। तो गोरखनाथ ने उस युवक को बुला रखा, बोले मैं तेरे को मरना सिखाता हूँ, चल सीख। और अब वो युवक जो मरने लगा, उसका अहंकार मरने लगा, उसकी वृत्तियां खत्म होने लगी। और वो जो मैं शून्य हुआ तो उसको पता लगा ओए मरना क्या होता है। उस मरनी से मर गया तो उसने देखा कि मैं क्या हूँ। मैं तो हुई नहीं। जिसको मैं कह रहा था कि मैं आत्महत्या करूंगा वो है ही नहीं। वो तो एक बुलबुला है। गोरख ने देखा और गोरख ने दिखाया, इसीलिए गोरखनाथ महान हो। तो ये तेजस और कार्बन शरीर जब तक है तब तक हम जिंदा ही है, मरते ही नहीं है। हम रूप बदलते हैं, हम शरीर बदलते हैं, हम कपड़े बदलते हैं अपने।
लेकिन हम मरते नहीं है, मरेंगे तो तभी जब ये तेजस और कार्बन शरीर का संबंध ना रहे। तो इसका संबंध कब से है? तो अगला सूत्र चलते हैं। 41 सूत्र हमने किया प्रतिघाते। 42 सूत्र कह रहा है ये दोनों शरीरों का संबंध कब से है, तो बोलते हैं अनादि संबंधे च। अनादि संबंधे च। च मतलब दोनों का, तेजस और कार्बन दोनों ही शरीर जो है वो हमारे साथ अनादि काल से जुड़े हुए हैं। कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है भाई यहाँ पे। कोई लोग बोले कोई तो पहला दिन होता होगा जब हमने कार्बन शरीर रचा होगा, कोई तो पहला दिन होता होगा जब हमने कर्म बांधा होगा, कोई तो पहला दिन होता होगा। बाइबल में ईसा मसीह से जो पूछा गया, ईसा मसीह बोलते हैं, वो बाइबल में जो कोट लिखा हुआ है कि मैं अल्फा से पहले था और ओमेगा के बाद तक हूँ। अल्फा बोले तो ए, जिसको हम ए बी सी डी का ए बोलते हैं। तो मैं आदि से भी पहले था, यानी अनादि। तो तेजस और कार्म शरीर का ये संबंध जीवात्मा के साथ में कब से है, तो सूत्र बोलता है अनादि संबंधे च। आदि नहीं है, प्रारंभ ही नहीं है। ये 42 सूत्र हो गया। 43 सूत्र क्या कहता है? 43 सूत्र कहता है सर्वस्य। सूत्र केवल इतना से सर्वस्य। सर्वस्य के क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम तेजस और कार्बन की बात कर रहे थे, कह रहे तेजस और कार्बन जो है वो सभी जीवों के पास है ही, जब तक कि वो सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं हो गए। सर्वस्य है, सभी के पास है। और सर्वस्य का क्या अर्थ है, जो विराट गुरु जी ने बताया मजेदार है। वो कहते हैं सर्वस्य का मतलब है सभी काल में मौजूद रहता है ये कार्बन और तेजस शरीर। समय के आयाम में अगर हम देखें तो तेजस और कार्बन शरीर जो होते हैं वो लंबोत्तर होते हैं और व्ययनित होते हैं, पूरे आकाश में फैले हुए रहते हैं। विराट गुरु जी कहते हैं अगर कोई साइंटिस्ट इतना साइंस को डेवलप करके कभी टाइम ट्रेवल करते हुए कोई 1000 ईयर्स पीछे चला जाए दुनिया में, या 5000 या 10,000 पीछे किसी भी टाइम में वो ट्रेवल करता हुआ वहां पहुंच जाए, तो वो हैरान होगा ये जान करके कि उस समय वो जो लोग थे उनके तेजस और कार्बन शरीर आकाश में अभी भी मौजूद है। तो वो उनके चलचित्रों को देख करके, उनकी छाया को देख करके उन लोगों को समझ पाएंगे। ऐसा मतलब क्या हुआ, हम जहां से चल के आ गए वहां पर भी हम मौजूद है। हमारे तेजस और कार्बन के प्रिंट्स वहां पर भी मौजूद है, क्योंकि ये समय के आयाम में फैला हुआ रहता है, क्योंकि ये आकाश गुण है। क्वांटम फिजिक्स में पहुंच गई। यस। तो सर्वस्व है। कभी हटता है जब जीव पूर्णतया शरीर मुक्त हो गया, निर्वाण स्थिति में आ गया, तभी उसके तेजस कार्बन नहीं मिलेंगे, अदरवाइज तो उसके तेजस कार्बन मौजूद है। लेकिन चूंकि उनका प्रतिघात हो नहीं सकता इसलिए उनको मारा तो जा नहीं सकता। तो परंपरा सर्वश्रेष्ठ शब्द का इतना ही अर्थ करती है कि ये सारे जीवों में तो पास रहता है, तेजस और कार्बन शरीर सभी जीवों के पास पाया जाता है। लेकिन विराट गुरु जी ने इस कार्ड बताया कि समय के आयाम में ये लंबोत्तर होता है, व्ययनित होता है, फैला हुआ रहता है। और अगर कोई व्यक्ति उस समय के आयाम में जाए तो अपने ही अतीत के तेजस कार्बन के साथ भी बात कर सकता है, मुलाकात कर सकता है, अपनी छाया पुरुष को, छाया चित्रों को वो देख सकता है। तो इस तरह से हमने औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन, इन पांचों शरीरों में से आज हमने तेजस और कार्बन के बारे में मुख्यतः जाना कि वो अप्रतिघाते हैं, अनादि संबंध वाले हैं और सर्वस्य। ये तीनों सूत्र तेजस और कार्बन को इंडिकेट करके कहे गए हैं। और इनकी व्याख्या तभी समझ में आती है जब बाकी के शरीरों के साथ भी इनकी तुलना हो सकती थी। हमने तुलनात्मक स्टडी भी कर ली कि कैसे ये औदारिक का प्रतिघात होता है, वैक्रिय का हो सकता है, आहारक का हो सकता है, बट तेजस कार्बन का नहीं हो सकता है। और तेजस कार्बन अनादि संबंध है और औदारिक, वैक्रिय, आहारक अनादि नहीं है।
वो तेजस और कार्बन के कारण से जब हमें मनुष्य के रूप में आना होता है तो वो औदारिक का रूप ले लेते हैं, देवता नारक के रूप में लेना होता है तो वैक्रे का रूप ले लेते हैं, और आहारक दोनों में गुप्त रूप से मौजूद रहता ही है। और कोई चाहे तो आहारक की लब्धि को प्रकट करके अपना आहारक शरीर का निर्माण करके उसका उपयोग कर सकता है, उसे प्रयोग कर सकता है, उसे स्पेस और टाइम में ट्रेवल कर सकता है। और ये सारी संभावनाएं हमारे इसी शरीर के अंदर मौजूद है। ऑल पॉसिबिलिटीज आर हेयर अवेलेबल एट एवरी टाइम, एट एवरी मोमेंट। पर आज हम इस दुनिया में नहीं है कि जहाँ हम अपने भीतर की यात्रा करके अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। आज हम उस दुनिया में जहाँ हमारी पूरी सेंसेस बाहर के साथ ही कनेक्टेड रहती है और बाहर के छाया चित्रों में उलझी रहती है। अमेरिका में, हाँ बोलिए, प्रश्न कीजिए। जो सिद्ध हो जाते हैं हम्म। उनका उनके कार्बन और तेजस शरीर का क्या होता है? उनके कार्बन और तेजस शरीर, जैसे हवा में हवा मिल गई, प्रकाश में प्रकाश हो गया, आकाश में आकाश, बस अब हो गया, समाप्त, लुप्त हो गया। अब उनका आकार आकार बचा नहीं, क्योंकि आकार बचने के लिए वो जो कनेक्शन चाहिए था, इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट चाहिए था। एक पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट भी रहेगा, लेकिन एक पॉइंट ही खत्म हो गया तो दूसरा पॉइंट भी खत्म हो गया। इसलिए उनका तेजस और कार्बन जो शरीर होता है, बस वो क्योंकि परमाणुओं के संयोग से ही तो बने हैं, तो परमाणुओं का सहयोग खत्म हो गया। वो चिपकाहट जो थी, वो जो रोक जोड़ रही थी, वो जुड़ाव खत्म हो गया। तब क्या हुआ? बूंद सागर बन गया, बूंद बूंद राइड। तो इसलिए तेजस और कर्म शरीर सिद्धों के पास नहीं होता। सिद्ध सिद्ध निर्वाण हो गया। निर्वाण का मतलब अब काया नहीं रही, निकल गया वान जिसमें से, उसका नाम है निर्वाण। वान मतलब क्या होता है? वान मतलब कोई आकार है, जैसे बोलते हैं धनवान, विद्वान। कोई आकृति है, कोई वान है, कोई पात्र है जिसमें कोई पदार्थ रखा हुआ है। तो ये शरीर है जिसमें हम रहे हुए हैं, रह रहे हैं, और ये पात्र ही चला गया, और पात्र बनने का कारण भी चला गया, कारण में भी चला गया, तो वो जीव मुक्त हो गया। तो निर्वाण होने पर तेजस और कार्म शरीर का क्या होता है? वो रहते ही नहीं है, क्योंकि वो थे ही नहीं, पर फिर भी थे। इसलिए माया बोला इसको ना, है भी नहीं लेकिन फिर भी है। और वैसे भी तेजस और कार्म शरीर प्रतिपल हर घटनाओं के साथ में बनते और बिगड़ते जाते हैं। हर भाव स्थिति के साथ में इनमें इनके रूप, जैसे नहीं, अभी हमने एक पिक्चर लिया, तो जैसे पिक्चर आपने शूट किया, वैसे आपके अंदर कैमरे में मेमोरी में कुछ गया ना, फिर शूट किया, फिर गया, फिर शूट किया, फिर गया। तो ये निरंतर बनते जाते हैं। और हमने डिलीट कर दिया यहाँ से, तो लगा तो सही डिलीट हो गया, लेकिन डिलीट हुआ नहीं है, किसी और आयाम में मौजूद है, लेकिन यहाँ से तो गया ना। तो इसी तरह से ये चित्रित होते जाते हैं, बनते जाते हैं, डिलीट होते जाते हैं, लेकिन फिर भी बने रहते हैं। लेकिन कोई एक क्षण ऐसा आता है क्या कि जब दोनों के बीच का कनेक्शन ही गायब हो गया? तो अब जो सिद्ध हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? उसका कार्बन शरीर उनके साथ में जो कोई भी एसोसिएशन का पॉइंट बनता था, वो गायब हो गया, इलेक्ट्रिसिटी गायब हो गई, वो तेजस ही गायब हो गया, तो कार्बन भी गायब हो गया। इसलिए एक साथ जाते हैं दोनों शरीर। और जब दोनों शरीर चले गए, उसके बाद में सिद्धों को वापस दोबारा शरीर लेने का कोई कारण ही नहीं बचा। इसलिए तो सिद्ध हो गया, मुक्त हो गया। ऐसा। जी। There are a couple of questions वो end करके we can take them if you want. हाँ हाँ, हम अभी भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। अभी टाइम है हमारे पास में 10 मिनट। सेम रिकॉर्डिंग में करना है तो कर सकते हैं। I'll give you the two जी। questions I see. प्रीति हाँ। जी हैं, और अभी प्रीति जी अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ सकती हैं, और मैं यहीं से रीड कर सकता हूँ। प्रीति जी, आपको अगर पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। ओके, उनका क्वेश्चन जो है चैट में, हम्म। जैसे आहारिक शरीर हर एक में मौजूद है, वैसे ही वैक्रिय भी है क्या? हम्म। जी। वैक्रिय शरीर भी, पांचों ही शरीर हम सबके साथ में है ही। मैंने पहले एक बार एग्जांपल दिया था, जैसे कमरे में कमरा, कमरे में कमरा, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में डिब्बा।
तो गुप्त संभावनाओं के रूप में या सुप्त संभावनाओं के रूप में वैक्रिय की लब्धि हमारे सबके भीतर है, और आहारक की लब्धि भी, आहारक की स्थिति भी हमारे भीतर है। दोनों ही औदारिक, वैक्रिय, आहारक, जिस कारण पांचों शरीर इसी के भीतर है। औदारिक ऊपर दिखाई पड़ रहा है हमको, और इसी के भीतर बाकी शरीर भी संभावनाओं के रूप में गुप्त रूप में मौजूद है, वैक्रिय भी और आहारक भी। और तेजस कार्बन तो है ही, क्योंकि उसी के कारण से औदारिक, वैक्रिय, आहारक बनते हैं। जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इंग्लिश हिंदी में लिखा, हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है। ओके। अच्छा। स्पेस और टाइम ट्रैवल करके पास्ट का खुद का जो शरीर वगैरह दिखता है, उसी की वजह से अ, जाति जाति स्मरण ज्ञान स्मरण, होता है क्या? आओ यानी पास्ट कि का टाइम। बोलिए। यानी कि अपने पूर्व भव का ज्ञान जो होता है वो इसकी वजह से होता है कि उसका कोई और रीजन है? पूर्व भव का ज्ञान होने का कारण क्या है? पूर्व भव का ज्ञान होने के लिए आपको वैक्रिय लब्धि और आहारक लब्धि की आवश्यकता नहीं है, और उसके बिना भी आप पूर्व भव का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि पूर्व भव का संबंध हमारी मेमोरी के साथ में है। हम्म। और मेमोरी हमारे सबके इसी औदारिक शरीर के अंदर ही मौजूद है, कई कई आयामों में, कई कई डायमेंशंस में। तो हम अगर पूर्व हाँ, भव की क्योंकि स्मृति में जाते हैं, तो पूर्व भव की स्मृति में जो जाना है वो जाति स्मरण ज्ञान जिसको बोला गया है, वो मति ज्ञान का ही एक भेद है। और इस मति राइट, ज्ञान का संबंध औदारिक शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ है। हमको इसके लिए वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर में जाने की आवश्यकता नहीं है। मति मति और शुद्ध ज्ञान तो हमेशा ही रहता ही है ना साथ में। जी जी जी, मति और तो शुद्ध की लेकिन स्थिति हमारे उसका साथ में रहती है। आप ये जो बोल रहे हैं कि उसका कनेक्शन औदारिक शरीर के साथ में है ऐसे? जी, औदारिक शरीर के साथ में, इसी शरीर के साथ में हमारी मेमोरी कनेक्टेड है ना। अब नहीं, इसी वो शरीर बात के नहीं माध्यम से है। हम उसमें चले जाएंगे। उसके लिए नहीं, वैक्रिय लब्धि होने की आवश्यकता नहीं है। अगर वैक्रिय लब्धि के प्रयोग की, वैक्रिय लब्धि जागृत होने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हम अपनी जाति स्मरण की स्थिति में जा सकते हैं। नहीं, वो समझ गया, लेकिन ये जो तो टाइम और स्पेस ट्रैवल करने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है वो एक डिफरेंट बात है। किसी के भीतर ऐसी स्थिति होती है, कोई प्रश्न होता है, कोई जिज्ञासा होती है, कोई उसके भीतर ऐसी प्रेरणा आती है, तो वो उसमें जा सकता है। जैसे आप कहीं पर भी, अभी भी आप जहाँ अपने घर से बाहर कहीं भी यात्रा कर रही हो, तो वो स्पेस और टाइम में तो ट्रेवल कर ही रही हो। व्हाई यू आर डूइंग? आप घर से बाहर निकलोगी क्यों? यू हैव सम क्वेश्चन, यू हैव सम क्वेरी, यू हैव सम इंस्पिरेशन, यू हैव सम नीड, सम डिमांड। हाँ, तभी ओके, तो आप सही। अपने घर से बाहर निकलोगी, बस वही कारण है। ओके, राइट। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? Yes, I have one question. यस प्लीज आस्क। आपने जो शरीर, औदारिक और शरीर की बात की, तो शंकर भगवान ने अपने पुत्र गणपति जी को मनुष्य का रूप का देह नहीं है, वो हाथी का देह का रूप है। तो उसका क्या कारण है और उसके पीछे क्या हिस्ट्री है? ये मजेदार पुराण है। पुराण का अर्थ हम समझे, ये मिस्ट्री है। हाँ, देर इज नो हिस्ट्री, देर इज अ मिस्ट्री। ये पुराण है, इस पुराण के अंदर, मिथ के अंदर, ये माइथोलॉजी है। यहाँ पे जो बातें की जाती है कि शंकर ने गणपति को हाथी का वो दिया, आकार दिया, पेट ऐसा दिया, कान ऐसे दिए, और फिर उनका वाहन चूहा दिया। अब बताओ, इतना बड़ा शरीर कोई चूहे के ऊपर ट्रेवल कर सकता है? इज इट पॉसिबल? फिर ये बातें क्यों बताई गई? ये बातें ना प्रतीक है, सिंबलाइज है, सिंबल करके बताई गई है। ऐसा सिंबल करके बताई गई है, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रही है? ये कुछ इंडिकेट करना चाह रही है, कुछ मैसेज देना चाह रही है। ये बातें बता रही है कि जो गण का ईश है उसका नाम गणेश है। गणपति, गणेश का मतलब क्या है? गण मतलब ग्रुप, समूह। उस समूह का जो मास्टर है, जो लीडर है, उसका नाम गणेश। अब जो लीडर है उसको कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटीज लीडर के पास होनी चाहिए, तो उसको एक प्रतीक के माध्यम से गणपति बताया, गणेश की आकृति बताई गई कि लीडर ऐसा हो जिसके कान बड़े बड़े हो, फिर उसको सबका सुनना होगा। लीडर ऐसा हो जिसकी आंख एकदम छोटी हो, कि उसको सूक्ष्म
सतर्कता से सबका निरीक्षण करना होगा। लीडर ऐसे हो जिसकी गंध बहुत बड़ी हो, गंध का यंत्र, नाक बहुत बड़ा हो, क्योंकि चारों ओर की गंध उसको आनी चाहिए। सीआईडी डिपार्टमेंट एकदम मजेदार होना चाहिए। लीडर ऐसा हो जिसका होठ छोटा हो, क्योंकि उसको बोलना बहुत कम है, सुनना ज्यादा है, बोलना बहुत कम है। और उसको सबका सुना हुआ पचाना है, तो उसका पेट कितना होना चाहिए? सबका पचाना है उसको, सबका अपने अंदर रखना है, बाहर नहीं फैला देना है, तो उसका पेट कैसा होना चाहिए? फिर उस लीडर को चलने के लिए क्या चाहिए? इतना बड़ा आदमी इतने से चूहे पे कैसे चलेगा? लेकिन चूहा मतलब क्या है? चूहा मतलब सीआईडी डिपार्टमेंट। चूहे की मजेदार स्थिति क्या होती है कि रहता तो गड्ढों में है, रहता तो अंदर अंदर है, धरती के जमीनों के खड्डों में है, लेकिन बाहर ट्रेवल करता है। और कितना भी बड़ा लोहे का जाल हो, अपने दांतों से काट देता है। चूहे की ये विशेषता होती है। तो उस गणपति नहीं आता जाता है कहीं पर भी, बॉस कहाँ बैठा रहता है? वो तो अपने रूम में, कैबिन में रहता है। लेकिन बॉस ने बाहर कोई चूहे छोड़ रखे हैं, जो पूरे ऑफिस में क्या हो रहा है, पूरी कंपनी में क्या हो रहा है, सबकी इंफॉर्मेशन लाके दे देते हैं। और वो चूहे क्या दिखाई नहीं देंगे, सबके साथ मर्ज हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। और कैसा बड़े से बड़ा जाल है, वो उसके अंदर एंटर कर जाएंगे। उनके दांत बड़े मजबूत है ना, उनके पास में इतने सूक्ष्म भेदी यंत्र है। तो ये पूरा एक प्रतीक बताया गया है। और यहाँ प्रतीक के माध्यम से बताया गया कि आदमी जो जहाँ खड़ा है, वो अपने गण का जो स्वामी है, उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। तो हमने उस क्वालिटीज को प्रणाम करने के लिए एक प्रतीक बनाया। और अभी क्या हो गया दुनिया में, गणपति को हमने एक स्टोरी बना दी कि वो शिव पार्वती ने ऐसे ऐसे अपने पसीने से वो उसको बनाया, और शिव जी ने उसको छेद दिया, मार दिया, तो पार्वती ने फिर रोई धोई। तो शिव ने कहा मैं इसको कैसे वापस पैदा करूं, तो जंगलों में से वो उठा के लाए, और हाथी का चेहरा उनको मिला, वो मिला, और जोड़ करके गणेश बना दिए। ये सारी कहानियां बच्चों के लिए तो कहानियां हो जाती है, लेकिन समझदार के लिए इन कहानियों के अंदर कोई इशारे छिपे होते हैं, और वो इन इशारों को पकड़ करके अपने भीतर वो क्वालिटीज डेवलप कर लेता है। तो एक आचार्य जो ग्रुप का लीडर है, या कोई कहीं पर भी किसी भी संस्था का ग्रुप का लीडर है, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, तो सबके अंदर क्वालिटीज गणपति वाली कैसी होनी चाहिए, उसके इंडिकेशंस के लिए ये सारे सिंबलाइज किए गए हैं, सारे सिंबल बताए तो ये गए। तो जी। असल में जब गणपति जी का जन्म हुआ तो हम्म। मस्तक पुरुष का था न, तो मस्तक कैसे क्यों काट के हाथी का मस्तक हम्म। दिया ऐसा ना उसका? स्टोरी, स्टोरी बताएगी कि भाई आदमी का बच्चा तो आदमी की तरफ पैदा होगा। और मैं पहली बात, देवताओं के तो बच्चे पैदा होते ही नहीं है, क्योंकि वैक्रिय शरीर में इस तरीके से जन्म देने की स्थिति है ही नहीं, वो जल गुण है, उसके अंदर बच्चों को पैदा करने की स्थिति नहीं है। इसीलिए अगर शिव पार्वती को कोई देवी देवता समझता है, हाँ, तो देवी देवताओं के कोई बच्चा नहीं होता, इसलिए ना गणपति हो सकता है, ना कार्तिकेय हो सकता है। ये जो स्टोरी बताई गई है, इस स्टोरी के पीछे कुछ रीजंस है, पहले हम ही समझ लें। और वो जो स्टोरी है, उसको हम स्टोरी की तरह मत पकड़े कि फिर वो आदमी की तरफ पैदा हुआ, फिर उसके काट करके हाथी लगाया गया। नहीं नहीं, ये स्टोरी बताई गई है कि कैसे एक हाथी की विशेषता या गणपति की विशेषता कैसी कैसी होनी चाहिए। इसीलिए हमने एक कहानी गढ़ी, बस एक प्रतीक गढ़ा। जैसे नहीं, बच्चों को बताने के लिए हम बताते थे, देखो चांद के अंदर ये हो रहा है, नानी वो सूत काट रही है, तो चरखा चला रही है, क्योंकि तब चरखा ही था हमारे पास में करने के लिए, एग्जाम्पल लेने के लिए, इस तरह से। तो हकीकत में गणेश जी वो शंकर और पार्वती के भोग से वो पुत्र नहीं थे उसके। जी, कोई वैक्रिय शरीर को पैदा नहीं कर सकता है। देवी तो देवताओं के कभी संतान नहीं होती। ओ अच्छा, तो इसीलिए पर इतिहास में तो ऐसा बताते हैं ना कि जी। गणपति जी शंकर हम्म। पार्वती के पुत्र थे। जी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि वो जो कहानी बताई गई है, उस कहानी के पीछे कोई एक मैसेज है, लेकिन कहानी को एज इट इज हमें नहीं लेना चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल कि देवी देवता कोई बच्चे पैदा करे। तो अच्छा, तो हकीकत में गणेश भगवान ही वॉज नॉट द रियल सन ऑफ शंकर एंड पार्वती। अब क्या स्टोरी पार्ट है, स्टोरी को स्टोरी की तरह समझ लो, उसको फैक्ट की तरह मत समझो। अच्छा, ठीक है। तो हकीकत में पर लेकिन इतिहास तो अपन को जो समझाता है वो हम्म। गणपति जी और शंकर और पार्वती के पुत्र। इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये हिस्ट्री नहीं है, ये इतिहास नहीं है।
अच्छा ये माइथोलॉजी है, पौराणिक बातें हैं। अच्छा। और हिंदुओं ने पुराण लिखे, इतिहास नहीं लिखे। तो ये मेरी समझ में ऐसा था कि वो उसके पुत्र थे, वो धड़ हम्म काट काट के फिर हाथी हम्म का धड़ लगा दिया। जी जी जी, स्टोरी ऐसी ऐसा बताई गई है। स्टोरी ऐसी? अच्छा, तो हकीकत में ऐसा ना शंकर हकीकत, भगवान ने उसका नहीं सर काटा नहीं था? नहीं, फैक्चुअल कुछ भी नहीं है ये, फैक्ट नहीं है। ये ये पुराण है, अच्छा, इतिहास नहीं है। क्योंकि मैं गणपति जी को प्रणाम करता हूँ, और अपन जी सारे लोग, पहले अपन जैन जी, है। लोग प्रतीकों को प्रणाम करते हैं, लेकिन प्रतीकों के पीछे जो स्टोरी है या जो मैसेज है, उसको समझे वो बड़ी बात है। ओ अच्छा, तो मेरे ख्याल में ऐसा था कि हकीकत में वो शंकर जी। पार्वती के पुत्र थे और धड़ काट लिया। क्यों काटा हाँ। मालूम नहीं हम्म है। और शंकर हम्म। भगवान ऐसा नहीं कर सके अपने पुत्र को, और हाथी का सर लगा दे उसके पे। तो कोई रीजन नहीं है कोई। जी जी जी, नहीं। अच्छा, हम्म, नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू, जय हो। हम्म, जी। So we can wrap it up now if you want. हम पूरा करें आज के सेशन को। ठीक है, हाँ, ठीक है। जैसे तो आप। ठीक है, पूज्य विराट गुरु जी के आशीर्वचन सबके लिए। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति। जय जिनेन्द्र। जय श्री राम, जय जय श्री हो, जय हो, जय जिनेन्द्र वैभवश्री जी। जय जिनेन्द्र। जय हो। ऋषि राम। जी। Once again, जय very हो। very amazing discourse. बहुत बहुत clarity आई, and thank you so much. Thank you. Welcome.